करे भलों से प्रीत। परिवार में आर्थिक अभाव के बावजूद उनकी दादी ने अपनी हैसियत से बढ़कर हुजूर साहब की परवरिश की। इनकी दादी इनके लिए किसी तरह पालन पोषण का बंदोबस्त कर लेती थीं। दादी के रहते कभी भी हुजूर साहब को अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। हुजूर साहब की दादी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थीं, अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि हुजूर साहब के अंदर भक्ति भाव व आध्यात्मिक ज्योत को जलाने का कार्य इनकी दादी ने ही किया। इंसानों व जानवरों से प्रीत का पाठ पढ़ाने वाली भी इनकी दादी ही थी। जितने हुए हैं संत जन सतनाम आधीन, परा विद्या है संत की, दिल में करो यकीन रे भाई, दिल में करो यकीन। वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु की मां की मौत के बाद उस बच्चे का पिता बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे की परवरिश करता है, मगर हुजूर साहब के साथ उल्टा ही हुआ। इनकी माताजी की मौत के पश्चात इनके पिता का रवैया इनके प्रति बहुत कड़ा हो गया, परंतु उनके इस रवैये का भी हुजूर साहब के व्यक्तित्व पर सकारात्मक असर ही पड़ा। अपने पिता के इस सख्त रवैये के कारण ही हुजूर साहब बचपन से ही कर्मठ बन गए। हुजूर साहब की 4 वर्ष की आयु में ही इनके पिता ने इनके हाथ में लाठी देकर पशुओं को खेतों में ले जाकर चराने की जिम्मेदारी इनके कोमल कंधों पर डाल दी थी। जिस उम्र में बच्चे उछलकूद मस्ती करते हैं, उस उम्र में हुजूर साहब हाथ में डंडा लिए दिन भर जानवरों के पीछे भटकते रहते थे। उस वक्त घर की आर्थिक अवस्था ऐसी थी कि न तो इनके पास तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र थे और न ही पांव में पहनने को चप्पल या जूते। गर्मी के दिनों में तपती रेत से अपने पांव बचाने के लिए या तो एक पांव को दूसरे पर रखते या गोबर में रखकर तपन से बचने का असफल प्रयास करते। सर्दियों में कड़कती ठंड से बचने के लिए हुजूर साहब अलाव जलाकर उसके पास बैठे रहते। यानी हर मौसम हुजूर साहब के लिए एक चुनौती के रूप में आता और हुजूर साहब हिम्मत से उस चुनौती का सामना करते। तारा चंद गरीब था, खाने को नहीं टूक, दया हुई गुरुदेव की, अब मिटी तृष्णा भूख रे भाई, अब मिटी तृष्णा भूख। दादी माँ की दी हुई आध्यात्मिक शिक्षा के कारण उस नन्ही सी उम्र में ही हुजूर साहब का ध्यान ईश्वर की तरफ हो गया था। दोपहर तक पेट भर घास चरने के बाद जब जानवर किसी पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बैठ जाते तो हुजूर साहब भी वहीं स्थान देखकर बैठ जाते और ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते। उनकी इस आदत की वजह से कई बार जानवर किसी के खेत में जा घुसते और ध्यानस्थ होने के कारण हुजूर साहब को इस बात का पता नहीं चलता। जानवर खेतों में नुकसान कर देते और घर पहुंचने पर हुजूर साहब को अपने पिता से डांट खानी पड़ती। दिन भर जंगलों में घूमने के बाद गोधूली के वक्त जब हुजूर साहब घर लौटते तो उनका शरीर थक कर चूर हो चुका होता। इनकी दादी उन्हें नहला धुलाकर खाना खिलाती और रात को अपने पास सुलाकर कहानी सुनाती तो इनकी थकावट एक पल में दूर हो जाती और हुजूर साहब कहानी सुनते सुनते ही गहरी नींद में सो जाते थे। दादी माँ हुजूर साहब को इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थीं, जिनका असर सीधा हुजूर साहब के दिल पर होता था। दादी ने हुजूर साहब को न केवल साकार भक्ति के मार्ग पर लगाया, बल्कि अपनी कहानियों से निराकार भक्ति और संत मत की राह भी दिखाई। सांसारिक व आध्यात्मिक तौर पर हुजूर साहब को अपनी दादी का बड़ा सहारा था, मगर ईश्वर की लीला देखिए, दादी का स्नेह और सहारा भी हुजूर साहब को ज्यादा समय तक नहीं मिल पाया कि इनकी दादी परलोक सिधार गईं और हुजूर साहब एक बार फिर बिन मां के हो गए। माया ऐसी जानिए जो बादल की छाए, यूं चलती फिरती रहे, एक ठोड़ रहे ना, एक ठोड़ रहे
ना। दादी की मौत के बाद हुजूर साहब को अपने जीवन यापन का भार तो स्वयं उठाना ही पड़ा। इसके अलावा इनके पिताजी के खाने पीने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आ पड़ी। दादी की मौत के बाद तो इनके पिता का व्यवहार और भी ज्यादा क्रूर व कठोर होने लगा। अब तक तो हुजूर साहब के जिम्मे खेतों में जानवर चराकर लाने का ही काम था, मगर धीरे धीरे उनके पिता ने जंगल से लकड़ी लाने, कुएं से पानी निकालने, घर में रोटियां बनाने और हाथ से आटा पीसने तक का काम हुजूर साहब के नाजुक व मासूम कंधों पर डाल दिया। ये सब काम तो हुजूर साहब जैसे तैसे कर लेते थे, मगर इन्हें अपने पिता की जो बात सबसे नागवार लगती थी वो थी उनका हुजूर साहब के भजन कीर्तन से चिढ़ना। एक दिन सुबह जब महाराज जी नहा धोकर प्रभु के ध्यान में बैठे ही थे कि इनके पिता आ पहुंचे। मैं वहाँ भूख से मर रहा हूँ और तू यहाँ आसन जमाए बैठा है। पिताजी आप चलिए, मैं अभी रोटी बना कर लाता हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद कभी ये पूजा पाठ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा चंद साधन किया, बैठा जा एकांत, चित्त एकाग्र हो गया, हृदय हो गया शांत रे भाई, हृदय हो गया शांत। तू रस्सी को ध्यान से नहीं बांट रहा है तारा। क्या हुआ पिताजी? ये देख, तेरी रस्सी में इतने लंबे रेशे लटक रहे हैं। पिताजी रेशे तो आपकी रस्सी में भी लटक रहे हैं और आपके रेशे तो बड़े भी हैं और ज्यादा भी। देख बेटा, रस्सी बांटते वक्त रेशे छोड़ने की मेरी आदत तो अब पक गई है, पर तू तो ये गंदी आदत मत डाल। हुजूर महाराज जी ने अपने पिता की कही बात पर ध्यान दिया और बढ़िया रस्सी बांटकर अच्छे भाव में बेची। गुण ग्राह्यता की इसी भावना ने हुजूर महाराज जी को एक दिव्य पुरुष और उनके जीवन को भव्य बना दिया था। कूड़ा कर कट साफ कर, सुथरा कर लिया माल, बीन बजी सतलोक में, नीचे रह गया काल रे भाई, नीचे रह गया काल। हुजूर साहब की दादी की मौत के बाद इनकी मां बनकर इनका हाथ थामने वाली औरत थी इनके ही गांव दिनोद के पटवारी शंभूनाथ की पत्नी मनप्यारी। ये दोनों ही पति पत्नी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले इंसान थे और अपने घर पर प्रायः सत्संग कराते रहते थे। इन सत्संगों में हुजूर साहब अवश्य हाजिर रहते थे। इस तरह लगातार घर पर आते रहने के कारण बालक हुजूर साहब से मनप्यारी का आत्मिक लगाव हो गया। मनप्यारी के सानिध्य में ही हुजूर साहब ने पढ़ना लिखना आरंभ किया। भाई वाह, तुमने तो एक ही दिन में इतना सब कुछ सीख लिया। आपने सिखाया तो मैं सीख पाया माता। अच्छा, जरा ये पढ़कर तो सुनाओ। राम राम, स ईसी, त आता सीता, राम राम, सीता राम। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हुजूर साहब रामायण, गीता आदि का पाठ करने लगे। मनप्यारी ने हुजूर साहब को लिखना पढ़ना तो सिखाया ही, इसके अलावा इनकी दादी माँ के द्वारा इनके अंदर जलाई गई आध्यात्मिक ज्योत में घी डालते रहने का काम भी मनप्यारी ने किया। एक दिन मनप्यारी ने देखा कि बालक ताराचंद जी महाराज एक जगह खड़े एक बारात में होने वाले नृत्य को बड़े चाव से देख रहे थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उनके पास सत्संग में आए तो माता मनप्यारी ने उनसे पूछा, क्यों भगत, कल कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं माता, मैं तो यहीं था। तुम तो यहाँ थे, पर तुम्हारा चित्त कहीं और था। मैं कुछ समझा नहीं माता। समझने वाली बात ये है कि तुम बड़े चाव से कल बारात का नाच गाना देख रहे थे। हाँ माता, बहुत अच्छा लग रहा था। वे लोग कितना बढ़िया नाच रहे थे। वे लोग अच्छा नाच रहे थे या खराब नाच रहे थे, ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे चित्त